हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ये वाला पैटर्न। तो बहुत प्यारा पैटर्न है और इसमें मैंने थोड़ा बीड्स का यूज़ किया हुआ है। तो आप इसे बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स के कार्डिगन में, पुलोवर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जहाँ मर्जी, गर्ल्स की स्कर्ट में, जहाँ मर्जी आप यूज़ कर लीजिए। तो बहुत ही ये प्यारा पैटर्न है और ये 24 सिलाइयों का पैटर्न है। और इसके लिए फंदे हमें चाहिए 14 का गुना जमा 3 के हिसाब से। तो मैंने 14 का 3 गुना लिया है, 42 जमा 3, 45 फंदे मैंने इन टोटल ये डाले हुए हैं। और देखिए, इसमें जो बीड्स यूज़ करेंगे वो हमारा ये साइज़ होगा। इससे छोटे बीड्स या इससे बड़े बीड्स जो हैं वो नहीं चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ये वाला पैटर्न। तो पहले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2 3, फिर उससे आगे के 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 3 फंदे सीधे बुने। फिर हमने जो पीछे का फंदा है इसको हमने आगे को ले आना है और आगे वाला जो फंदा है इसको पीछे को ले जाना है इस तरह से। फिर पीछे वाला फंदा आगे को ले आए। फिर इन दोनों फंदों को हमने बैक से इस तरह जोड़ा मार देना है। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों का बैक से फिर हम सीधा जोड़ा मार देंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर उसके बाद फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो एक बुन दिया और ये जो 3 फंदे हमने और सीधे जो बुनने थे उसमें जो सेकंड वाला फंदा है इसमें हम मोती पिरो देंगे। तो देखिए, जब हम ये पहली बार डालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तब हमें बीड्स नहीं डालना पड़ता है। तो हम प्लेन सिंपल बुनेंगे। जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपने यहाँ पे जैसे ये 3 फंदे मैंने बुन रही हूँ, ये सिंपल 3 बुनने हैं, जो ये हमारा एक के बाद ये बीच का पोर्शन होगा। तो पर जब हम एक बार डालेंगे तो फिर हम जब पहली सिलाई डालेंगे, पैटर्न की रिपीट करेंगे जब पैटर्न को, तो जब पहली सिलाई डालेंगे तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उसी काउंटिंग में आपको फिर बीड्स डालना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं, फिर उसके बाद 3 फंदे और सीधे बुने, फिर मैंने 2 फंदों की अदला बदली करके और जोड़ा मारा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा बुना सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 फंदों का जोड़ा मारा बैक से, फिर 3 फंदे सीधे बुने। उसके बाद 3 फंदे और सीधे बुनने हैं, तो एक फंदा हम सिंपल सीधा बुनेंगे, जो दूसरा फंदा होगा उसमें हमने मोती डालना है। जब हम रिपीट करेंगे पैटर्न को, जब हम स्टार्ट करेंगे पहली बार डालेंगे तब नहीं, हमने बीड्स नहीं डालना है। तो ये मैं अब क्रोशिया हुक पे मैंने ये जो मोती है इसको ले लिया है और ये मैं फंदा उतार लूंगी और फिर ये हमने डाल दिया और इसको फिर हमने फंदे को सीधा बुन देना है। बस इतना ही ये करना है हमने, और उससे अगला फंदा भी सीधा बुनना है। तो देखिए, ये मैं अलग अलग मैंने आपको पोर्शन में बताया कि 3 फंदे सीधे बुने, फिर 3 फंदे सीधे बुने, वो इसलिए कि इन 3 फंदों को छोड़कर ये 14 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं इसी तरह हमने बार बार रिपीट करना है पूरा पैटर्न। तो फिर से मैं रिपीट करूँगी, लास्ट के एंड तक हमने इसी तरह बुनना है। तो फिर से मैं रिपीट करूँगी, 3 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों को हमने जो सेकंड वाला फंदा है इसको हम आगे ले आएंगे फ्रंट से, और जो पीछे वाले फंदे को आगे ले आएंगे और आगे वाले फंदे को पीछे ले आएंगे, और फिर इनको बैक से सीधा जोड़ा मार देंगे। धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा और 2 फंदों का बैक से हमने जोड़ा मार दिया। फिर 3 फंदे सीधे बुन दिए, फिर और हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, तो पहला फंदा सीधा बुन दिया। अब दूसरे फंदे में फिर से मैं मोती डालूंगी, तो ये मैंने मोती ले लिया और ये फंदा उतारा और फिर इस फंदे को मैंने इस तरह से निकाल दिया।
और इसको वापिस सिलाई पे डालकर सीधा बुन दिया और अगला फंदा भी सीधा हमने बुन दिया। अब ये हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं, फिर से मैं रिपीट करूंगी। 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों की हम आगे पीछे करेंगे, पीछे वाला फंदा आगे को ले आएंगे और आगे वाला फंदा जो है वो पीछे को ले जाएंगे इस तरह से, और दोनों फंदों को बैक से हम सीधा बुन देंगे। बैक से सीधा बुनकर जोड़ा मारेंगे दोनों फंदों का। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों का बैक से जोड़ा मार दिया, फिर 3 फंदे सीधे। अब देखिए इसमें जो 3 फंदे अगले आएंगे उसमें हमने मोती नहीं डालना, मोती सिर्फ उस जगह डाला जाएगा जो हमारा, जैसे ये देखिए ये पोर्शन बनेगा उसके टॉप में हमने मोती डालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें हमारा पैटर्न नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमने मोती नहीं डालना है, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी नहीं डाला था। बस जहाँ पे ये हमारा पैटर्न वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे हमने मोती डालना है। तो अब इसमें हमने 3 फंदे एंड में प्लेन बुनने हैं सीधे, इसमें मोती हमने नहीं डालना है। तो ये पहली सिलाई होगी हमारी। दूसरी और हर उल्टी सिलाई जो है उसको हमने प्लेन उल्टा बुनना है, तो दूसरी सिलाई को मैं उल्टा बुन दूंगी। हर ऑल्टरनेट सिलाई जो होगी, उल्टी साइड की सिलाई जो होगी हमारी, उसको हमने उल्टा बुनना है, प्लेन सिंपल उल्टा बुनना है। तो अब तीसरी सिलाई बुनती हूँ। तीसरी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे और सीधे बुने, फिर हमने फंदे आगे पीछे करने हैं, पीछे वाला फंदा हम आगे को लाएंगे और आगे वाला फंदा जो है वो पीछे को ले जाएंगे। फिर इन दोनों फंदों का बैक से हम जोड़ा मार देंगे इस तरह से। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर बीच के 3 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर धागा सिलाई पे लपेटा और 2 फंदों का बैक से हमने जोड़ा मार दिया और फिर 5 फंदे सीधे बुन दिए, 2 3 4 और ये 5। तो आगे के 3 फंदों को छोड़कर ये 14 फंदे मैंने जिस तरह बुने हैं इसी तरह हम रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ। 2 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 2 फंदों को हमने आगे पीछे किया, पीछे वाला फंदा जो है वो हम आगे को ले आएंगे और आगे वाला फंदा जो है वो हम पीछे को ले जाएंगे इस तरह से ये। फिर इन दोनों को बैक से हम इकट्ठा बुन देंगे। धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों का बैक से जोड़ा मारा, फिर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और 5। फिर से रिपीट करते हैं। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों को आगे पीछे करेंगे हम, पीछे वाला फंदा आगे को ले आएंगे, आगे वाला फंदा पीछे को ले जाएंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम बैक से जोड़ा मार देंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों का बैक से जोड़ा मारा और फिर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। तो ये डल गई हमारी तीसरी सिलाई। अब चौथी सिलाई में पूरी उल्टी डालूंगी, फिर 5वीं सिलाई बुनते हैं। तो 4 सिलाइयाँ डाल दी, अब 5वीं सिलाई डालते हैं। तो 5वीं सिलाई को किस तरह बुनना है, 3 फंदे तो हमने सीधे बुनने हैं, फिर उसके बाद 1 फंदा सीधा बुनूंगी, फिर 2 फंदों को आगे पीछे करेंगे हम, अगले 2 फंदों को। तो पीछे का फंदा आगे ले आएंगे
आगे वाला फंदा जो है वो हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से। फिर इन 2 फंदों को हमने बैक से जोड़ा मार देना है। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 5 फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5। फिर धागा सिलाई पे लपेटा और 2 फंदों का बैक से सीधा जोड़ा मार दिया। फिर हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। तो आगे के 3 फंदों को छोड़कर ये 14 फंदे मैंने जिस तरह बुने हैं इसी तरह रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ मैं। 1 फंदा सीधा बुना, 2 फंदों को हमने आगे पीछे कर दिया इस तरह से, और फिर दोनों को बैक से हमने जोड़ा मार दिया दोनों का। धागा सिलाई पे लपेटा, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों का बैक से जोड़ा सीधा मार दिया। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। ये 5वीं सिलाई थी। 6ठी सिलाई फिर मैं उल्टी बुनूंगी। तो 6ठी सिलाई बुनने के बाद अब 7वीं सिलाई बुन लेते हैं। तो 3 फंदे पहले सीधे बुन देने हैं, 3। तो फिर हम 3 फंदे और सीधे बुनेंगे, 2 3। फिर जो आगे के 2 फंदे हैं इनको हमने आगे पीछे करना है। तो पीछे का फंदा आगे को और आगे का फंदा पीछे को, और फिर दोनों इन फंदों को बैक से हमने जोड़ा मार देना है। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 फंदों को बैक से सीधा बुना, और फिर 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5 6। तो 3 फंदे छोड़कर आगे के ये 14 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं इसी तरह हम रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर 2 फंदों को आगे पीछे करेंगे हम ये इस तरह से। फिर इन दोनों फंदों का बैक से जोड़ा मार देंगे। फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 1 बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों को हमने बैक से सीधा बुन दिया, और फिर उसके बाद 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो इसके बाद ये हमारी होगी है 7वीं सिलाई। अब 8वीं सिलाई फिर मैं उल्टी बुनूंगी। तो 8वीं के बाद अब 9वीं सिलाई बुन लेते हैं। तो 3 फंदे फिर सीधे, फिर 2 फंदे सीधे, और 2 फंदों को आगे पीछे करेंगे। तो ये पिछला फंदा उठाया और आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे, पीछे वाला फंदा आगे ले आए, और इन दोनों फंदों को फिर हमने बैक से सीधा बुन दिया। धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों का बैक से जोड़ा मारा, और फिर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। तो ये 3 आगे के फंदों को छोड़कर बाकी के फंदे मैंने जिस तरह बुने हैं इसी तरह हम रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों को हम आगे पीछे करेंगे कि इस तरह से, और फिर उन दोनों फंदों को बैक से सीधा जोड़ा मार देंगे। धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, और 2 फंदों को बैक से सीधा बुना, और फिर 5 फंदे सीधे। तो ये 9वीं सिलाई डाली। 10वीं सिलाई फिर मैं उल्टी डालूंगी। तो अब मैं 11वीं सिलाई डालती हूँ। तो 3 फंदे पहले हमने सीधे बुन दिए, फिर हमने
4 फंदे और सीधे बुनने हैं, 2 3 4। फिर धागा हम सिलाई पे लपेटेंगे और जो ये 3 फंदे हैं आगे के, इनको हमने तीनों को बैक से इकट्ठा बुनना है। 3 फंदों को हमने इकट्ठा बैक से सीधा बुन दिया इस तरह से, ये इस तरह से। फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, फिर 7 फंदे सीधे बुन देंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये आगे के 3 फंदे छोड़कर जिस तरह मैंने ये बुना है, 14 फंदों को जिस तरह बुना है, इसी तरह हम बार बार रिपीट करेंगे पूरी सिलाई को एंड तक। फिर से रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, धागा सिलाई पे लपेटेंगे और इन 3 फंदों को बैक से हम इकट्ठा सीधा बुन देंगे इस तरह। फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे और फिर 7 फंदे सीधे बुन देंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारी डल गई है 11वीं सिलाई। 12वीं सिलाई में उल्टी बुनूंगी। तो देखिए ये 12 सिलाइयाँ मैंने बुन दी हैं, आधा पैटर्न मेरा डल गया है। तो इसमें देखिए आप 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद जो है हमारा ये इतना इतना, आप इसको बूटा बोल दीजिए, ब्लॉक बोल दीजिए, इतना पोर्शन जो है ये इतना इतना बूटा बनता गया है। ये मैंने 3 बार बुन दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट 12 सिलाइयाँ डालनी है, तो जो 2 के बीच का गैप है यहाँ पे हमने ये वाला बूटा जो है वो यहाँ पे डालना है, इन 2 के बीच के गैप में, इन 2 के बीच के गैप में यहाँ पे डालना है। और जब हम अब 13वीं में सिलाई डालूंगी जब, तो 13वीं सिलाई में हमने जो ये वाला हमारा बूटा बना है, इसके यहाँ पे हमने मोती डालते जाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 जगह पे। जहाँ पे हमारा बूटा होगा उसके टॉप में जो सेंटर वाला जो फंदा आएगा उस वहाँ पे हमने मोती डालना है, जैसे हमने इसमें इन 2 में डाला था। तो अब मैं 13वीं सिलाई डालती हूँ। तो 13वीं सिलाई में हमने क्या करना है, पहले 10 फंदे जो हैं वो सीधे बुन देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 फंदे सीधे बुनने हैं, पर जो 9वां फंदा आएगा, देखिए ये हमने ध्यान रखना है, तो 9वें फंदे पे हमने मोती ऐड करना है। जो ये वाला हमारा बूटा है इसके टिप पे हमने टॉप में जो है वो मोती ऐड करना है। तो ये 9वां फंदा होगा, इसमें हमने फिर मोती डाल देना है। ये हमने मोती ले लिया क्रोशिया हुक पे और ये फंदा उतारा और ये हमने डाल दिया। और इस फंदे को बैक डाल दे में हम सिलाई में वापस डाल देंगे और इसको फिर हम सीधा बुन देंगे। बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने 9वें फंदे पे मोती डाल दिया और ये 10 फंदे मैंने सीधे बुन दिए। फिर इसके बाद 3 फंदे हम और सीधे बुनेंगे, 2 3, और 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हमने 2 फंदों की अदला बदली करनी है। पीछे वाले को आगे ले जाएंगे और आगे वाले को हम पीछे ले जाएंगे और इन दोनों को फिर हम बैक से इकट्ठा सीधा बुन देंगे। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों को बैक से सीधा बुना, सीधा जोड़ा मार दिया। तो ये 2 फंदों को का बैक से जोड़ा मारने के बाद फिर हमने क्या करना है कि ऐसे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, पर इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने मोती भी डालना है। तो देखिए 3 फंदे पहले मैं सीधे बुन दूंगी, इसमें हमने कोई मोती नहीं डालना है। ये 3, फिर ये चौथा भी बुन दिया। 6 फंदे हमने टोटल प्लेन बुने हैं, पर 5वें में फिर हम मोती डालेंगे।
ये देखिए मोती मैंने क्रोशिया हुक में ले लिया और ये फंदा उतारा और इसमें ये मोती डाला और वापिस इस फंदे को हमने सिलाई में लेफ्ट हैंड वाली नीडल पर लेके फिर इसको हमने सीधा बुन देना है इस तरह से। तो ये 5 और ये 6, तो ये 6 फंदे हमने सीधे बुन दिए। तो अब ये देखिए आगे के जो 10 फंदे थे, यहाँ तक जो फंदे बुने थे, इनको छोड़कर 14 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं इसी तरह हम रिपीट करेंगे लास्ट के 7 फंदों तक। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों की अदला बदली करेंगे, पीछे वाला आगे को ले आएंगे और आगे वाला जो है वो पीछे को ले जाएंगे और ये ऐसे डाल देंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम बैक से सीधा बुन देंगे। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा और 2 फंदों को हमने बैक से फिर इकट्ठे जोड़ा मारकर सीधा बुन दिया। अब इसके बाद 6 फंदे फिर हमने सीधे बुनने हैं, पर 5वें फंदे में हमने फिर मोती पिरोना है। तो ये 1 2 3 4 और ये देखिए ये जो पिछला जो हमारा बूटा था इसके टॉप में हमने मोती डालना है। तो ये हमारा 5वां फंदा है, इसमें मैं मोती डाल दूंगी। तो ये क्रोशिया हुक पे मोती लिया और ये फंदा हमने उतार दिया और फिर इसको हमने पिरो दिया मोती इसमें और फिर इस फंदे को वापस हम सिलाई में डाल देंगे और इसको ये सीधा बुन देंगे। इस तरह से सीधा बुन दिया हमने और फिर ये 5वां फंदा था, ये अब 6 फंदे हमारे, ये 6ठा फंदा। तो ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन दिए। अब 7 फंदे मैंने फिर सीधे बुनने हैं, जो बचे हैं 7 फंदे। 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारी डल गई 13वीं सिलाई। अब 14वीं सिलाई में उल्टी डालूंगी फिर। तो अब 14 के बाद 15वीं सिलाई बुनते हैं। 15वीं सिलाई में फिर से 10 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे बुन दिए। फिर इसके बाद हमने 2 फंदे और सीधे बुनने हैं, फिर 2 फंदों को आगे पीछे करना है, अगले 2 फंदों को। तो ये हम पीछे वाला फंदा आगे को ले आएंगे और आगे वाला फंदा हम पीछे को ले गए और फिर इन दोनों फंदों को बैक से इकट्ठा बुन दिया। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा सिलाई पे लपेटा और फिर 2 फंदों को हमने बैक से सीधा बुन दिया और फिर 5 फंदे सीधे बुने, 2 3 4 5। तो ये आगे के 10 फंदे छोड़कर यहाँ तक ये बुनकर जो मैंने 14 फंदे जिस तरह रिपीट किए बनाए हैं उसी तरह रिपीट करूंगी। फिर से मैं डालती हूँ, ये 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों की अगले 2 फंदों की अदला बदली करेंगे हम, बैक आगे वाला फंदा पीछे और पीछे वाला फंदा आगे को ले जाकर फिर बैक से इन दोनों फंदों को इकट्ठा बुन देंगे, धागा सिलाई पर लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा और अगले 2 फंदों को बैक से हमने इकट्ठे सीधा बुन दिया और फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 7 फंदे सीधे बचे हैं, 7 फंदे बचे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। ये तो ये 15वीं सिलाई हमारी इस तरह डलेगी।
फिर 16वीं मैं सीधी 16वीं सिलाई पूरी उल्टी बुनती हूँ। तो अब 17वीं सिलाई बुन लेते हैं। तो 17वीं को कैसे बुनेंगे, 10 फंदे सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर हमने एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों को आगे पीछे किया, पीछे वाला फंदा हम आगे ले आएंगे, आगे वाला फंदा पीछे, और फिर इन दोनों फंदों को हम बैक से जोड़ा मार देंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर धागा सिलाई पे लपेटा और 2 फंदों को बैक से हमने जोड़ा मार दिया और 4 फंदे सीधे बुने, 2 3 और ये 4। तो आगे के 10 फंदों को छोड़कर यहाँ तक ये 10 फंदे होंगे, ये 14 फंदे जिस तरह बुने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे लास्ट के 7 फंदों तक। फिर से रिपीट करती हूँ, एक फंदा सीधा बुना और पीछे वाला फंदा फिर हम आगे ले आएंगे और आगे वाला फंदा हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और फिर इन दोनों फंदों को बैक से हम इकट्ठा बुन देंगे और धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों को बैक से बुना हमने सीधा, जोड़ा मारकर हमने दोनों फंदों को बैक से बुना, फिर हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4, और लास्ट में 7 फंदे बचे हैं, इनको भी सीधा बुनना है, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब अगली सिलाई फिर हम उल्टी बुनेंगे। तो अब डालेंगे हम 19वीं सिलाई। तो 19वीं सिलाई में हमने 10 फंदे जो हैं वो पहले सीधे बुनने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हमने 3 फंदे और सीधे बुने, फिर हमने 2 फंदों की अदला बदली करनी है, आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे, पीछे वाला फंदा आगे ले आएंगे, और फिर दोनों को बैक से हम जोड़ा मारकर सीधा बुन देंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों को बैक से हम जोड़ा मार देंगे सीधा, और फिर 6 फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आगे के 10 फंदों के बाद जो 14 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं वैसे बुनेंगे। तो फिर से रिपीट करती हूँ, 3 फंदे हमने सीधे बुने, 2 और 3, और फिर 2 फंदों को आगे पीछे किया, पीछे का फंदा हम आगे ले आए और आगे का फंदा पीछे, और इन दोनों फंदों को बैक से हमने जोड़ा मारकर सीधा बुन दिया, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों को बैक से हमने सीधा बुना, और फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब 7 फंदे एंड के बचे हैं लास्ट के, ये भी हमने सीधे बुनने हैं एंड तक। तो ये 19वीं सिलाई डल गई है। अब हम 20वीं सिलाई उल्टी डालेंगे। तो अब डाल लेते हैं हम 21वीं सिलाई। 21वीं सिलाई में फिर से हमने 10 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने 2 फंदे सीधे बुने और 2 फंदों को आगे पीछे किया, ये पीछे का फंदा आगे ले आए
और आगे का फंदा पीछे ले गए और इनको बैक से दोनों को इकट्ठे बुन दिया सीधा। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा और 2 फंदों का बैक से हमने सीधा जोड़ा मार दिया और फिर 5 फंदे सीधे बुन दिए। 1 2 3 4 5। तो ये आगे के 10 फंदों को छोड़कर, यहाँ तक ये जो मैंने बुने थे 10 फंदों को छोड़कर 14 फंदे यहाँ से यहाँ तक जिस तरह बुने वैसे ही रिपीट करेंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर पीछे का फंदा हम आगे को ले आएंगे और आगे का फंदा हम पीछे को ले जाएंगे और इन दोनों का फिर हम बैक से सीधा जोड़ा मार देंगे। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों को बैक से इकट्ठा बुना इस तरह से और फिर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5 और 7 फंदे बचे हैं, ये भी हमने सीधे बुनने हैं। तो ये 21वीं सिलाई डल गई। अब 22वीं सिलाई उल्टी डालती हूँ पूरी। तो अब 22वीं के बाद हम डालेंगे 23वीं सिलाई। तो पहले 10 फंदे सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे सीधे, फिर उसके बाद 4 फंदे हम और सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे और ये 3 फंदों को हम बैक से इकट्ठा बुनेंगे, 3 का 1 बनाएंगे ये इस तरह से बैक से, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आगे के 10 फंदों को छोड़कर, ये यहाँ तक 10 फंदे होते हैं, ये बाकी फंदे जिस तरह बुने हैं वैसे रिपीट करेंगे लास्ट के 7 फंदों तक। तो फिर से रिपीट करती हूँ, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, ये 3 फंदों को हमने इकट्ठा बुनना है, बैक से जोड़ा मारना है और 3 का हमने 1 बनाना है इस तरह से, फिर धागा सिलाई पे लपेटा और फिर 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 और फिर लास्ट के 7 फंदे बचे हैं, इनको भी हमने सीधा बुनना है एंड तक। और 24वीं सिलाई फिर मैं उल्टी बुनूंगी। तो देखिए ये मेरी 24 सिलाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं और ये हमारा पैटर्न मैंने 2 बार डाल दिया है। अब जब हम अगली बार जब पैटर्न 3rd टाइम स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस वाले फंदे पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमने मोती डालना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बस ये ध्यान रखना है, बाकी पूरा पैटर्न आपने वैसे ही रिपीट करते जाना है। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए और आप इस पैटर्न को ट्राई कीजिए। चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।